दुनिया जालिमों के सामने बेबस। दोस्तों, इजराइल द्वारा सुमुद कारवां को रोके जाने के बाद अरब सोशल मीडिया में गुस्से का लहर फैल गया। जानेंगे इस पर अरब के लोग क्या लिख रहे हैं। इनके अलावा सभी यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन का झंडा हर गली मोहल्ले में नजर आ रहा है। बताएंगे पूरी खबर क्या है। और अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा को लेकर रूसी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, इजराइल को लग सकती है मिर्ची। और साथ में पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी सीधा धमकी, हिम्मत है तो आओ पंगा ले लो। और इसी के साथ आपको बताएंगे ब्रिटेन में यहूदी प्रार्थना स्थल पर हमला, कई यहूदियों की मौत। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल एक ही चर्चा छाई हुई है। इजरायली सेना ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को गाजा पहुंचने से रोक दिया। ये वही बेड़ा है जो गाजा की नाकाबंदी तोड़ने और वहां के लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मिशन पर निकला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की नेवी कमांडो फोर्स ने जहाज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग कर दिया और उन्हें घेर कर रोक लिया, जबकि ये जहाज़ गाजा पहुंचने के बेहद करीब थे। इस घटना ने यूरोप और अरब देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़का दिए। ये फ्लोटिला अगस्त के आखिर में स्पेन के बार्सिलोना पोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें 44 जहाज शामिल थे, जिनमें खाद्य और दवाइयों की मदद लदी हुई थी। इस मिशन में 500 से ज़्यादा लोग शामिल थे, सांसद, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता, जो 40 अलग अलग देशों से आए थे। इजरायल ने इस पूरे ऑपरेशन के बाद सैकड़ों प्रतिभागियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अशदोद पोर्ट की तरफ ले जाया गया। इजरायल ने दावा किया कि गाजा पहुंचने में कोई भी जहाज सफल नहीं हो पाया, जबकि निगरानी डेटा से मालूम होता है कि एक जहाज गाजा के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस बीच इजरायल की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया कि पकड़े गए सभी लोगों को यूरोप वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका अलग ही माहौल दिखा। लोगों ने गुस्से से भरे मैसेज पोस्ट किए। अल जजीरा के मुताबिक अहलाम ने लिखा, फ्लोटिला के हर जहाज दुनिया को सच्चाई दिखा रही है कि ये नाकेबंदी तोड़ी जा सकती थी, लेकिन दुनिया ने चुप्पी चुन ली। मतलब अगर दुनिया के देश आगे आते तो आसानी से गाजा की नाकेबंदी खत्म हो सकती थी, जो 18 साल से चली आ रही है, और गाजा के लोगों को बहुत राहत मिल सकती थी। वहीं बनीन का कहना था, इजरायल का यह कदम सिर्फ थोड़ी सी आलोचनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये उसकी वैश्विक साख को गहराई से हिला देगा। सईद ने लिखा, संदेश गाजा तक पहुंच गया है। गाजा अब भी मजबूत है, आपकी हिम्मत से, आपके एकजुटपन से, आपके इंसानी जज्बे से। और खालिद ने ट्वीट किया, आखिर में वही लोग असली आज़ाद और शरीफ है जो इंसानियत का झंडा उठाए खड़े हैं, और वो पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम अपनी फौजों और हथियारों के बावजूद जुल्म और तानाशाही के सामने नाकाम हो। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि उन ताकतवर देशों के लिए शर्म की बात है जो ताकतवर होने के बावजूद इजरायल के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायल शुरू से ही इस काफिले को रोकने की कोशिश कर रहा था। ट्यूनीशिया में और रास्ते में भी हमले किए गए, लेकिन इनका हौसला गाजा तक पहुंचने के लिए अडिग रहा। आखिरकार इजरायल ने गाजा पहुंचने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यूरोपीय देशों में भारी बवाल मच गया। हर शहर और हर गली में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकल रही। इटली समेत कई जगह दक्षिणपंथी लोग भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यूरोप के बंदरगाह कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब इजरायल से जुड़े किसी भी जहाज को पोर्ट में नहीं रुकने दिया जाएगा। यानी साफ है कि फिलिस्तीनियों का खून बेकार नहीं जाएगा, हर एक बूंद का हिसाब होगा, बस वक्त की बात है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस को किसी भी तरह का खतरा हुआ तो उसका जवाब तबाह कर देने वाला होगा। उन्होंने कहा कि ये अब मुल्कों के बीच अपने अपने फायदे की जंग बन चुकी है। पुतिन का कहना है कि उनके दुश्मन रूस को झुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, खासकर सख्त पाबंदियों के जरिए। सोची शहर में हो रहे वल्दाई इंटरनेशनल फोरम में बोलते हुए पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर कोई रूस से सैन्य ताकत में टक्कर लेना चाहते हैं तो आजमाकर देख ले। हम यूरोप की बढ़ती सैन्य तैयारियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और यह सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पुतिन ने आगे कहा कि हर ताकत की एक सीमा होती है। अब मुल्क अपने अपने हितों के लिए आमने सामने खड़े होंगे। हमारे दुश्मनों ने पाबंदियों से हमें दबाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन किसी भी देश पर अपनी मर्जी थोपने की उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उन्होंने साफ किया कि रूस पश्चिमी देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन दबाव या जबरदस्ती की राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन ने कहा, अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं रहेगी जो सब पर अपनी हुकूमत थोप सके। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पश्चिमी मुल्क दुनिया पर पूरा कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अकेला फैसला सबके हितों को नजरअंदाज करके नहीं लिया जा सकता। रूस ने पहले ही साबित कर दिया है कि वो बेमिसाल चुनौतियों का सामना करने में कामयाब है। वहीं इसी प्रोग्राम में गाजा को लेकर पुतिन ने कहा कि मौजूदा हालत इंसानियत के लिए एक डरावना और भयानक है और इस मसले का हल सिर्फ राजनीति और बातचीत से ही निकलेगा। फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि अगर ये शांति प्रयास आगे बढ़ते हैं और एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क कायम होता है तो यही इस लंबे झगड़े को ख़त्म करने का असली रास्ता है। उन्होंने कहा कि गाजा के बागडोर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंपना सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही ट्रंप का जो प्लान है कि गाजा में मौजूद सारे कैदियों को रिहा किया जाए और इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाए, ये एक अहम कदम है और रूस इसे सपोर्ट करता है। पुतिन ने यह भी बताया कि रूस के हमास के साथ लगातार बातचीत जारी है और रूस हमेशा दो देशों वाले हल को सपोर्ट करता है। यही असली और न्यायपूर्ण हल है। उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ पश्चिमी फार्मूले से हल नहीं होगा। रूस पूरी दुनिया में जो भी फिलिस्तीन से जुड़ी कोशिशें चल रही है उन सब पर नजर रख रहा है। पुतिन ने उम्मीद जताई कि अब इस लंबे संघर्ष के अंधेरे सुरंग के आखिर में रोशनी जरूर नजर आएगी। आखिर में उन्होंने कहा कि रूस हमेशा डिप्लोमेटिक और कानूनी तरीके से मसले को हल करने के पक्ष में है ताकि पूरा इलाका स्थिर और सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में गुरुवार को एक यहूदी प्रार्थना स्थल यानी सिनेगोग के बाहर हमला हुआ। इसमें 2 यहूदियों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करम्पल्स इलाके में कई यहूदी योम किप्पुर त्योहार पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान हमलावर ने उन पर कार चला दी और फिर चाकू से हमला करने लगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर का एनकाउंटर कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। योम किप्पुर के दिन यहूदी अपने पिछले गलत कामों के लिए माफ़ी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले को बेहद डरावना बताया और पुलिस की तारीफ की। स्टारमर डेनमार्क से जल्दी लौट रहे हैं ताकि ब्रिटेन की इमरजेंसी कोबरा टीम के साथ बैठक कर सकें। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह हमला योम किप्पुर जैसे पवित्र दिन पर हुआ जो इसे और भी भयानक बनाता है। मेरी संवेदनाएं घायलों के परिवारों के साथ है। मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम ने कहा कि हमलावर की मौत हो गई। वहीं ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना घोषित किया है। काउंटर टेररिज्म टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर का नाम जिहाद अल शामी है। 2 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में यहूदी समुदायों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं ब्रिटिश किंग चार्ल्स ने कहा कि ये घटना हमें गहरा सदमा पहुंचा रही है, खासकर यहूदियों के इस खास दिन पर। वहीं यहूदी संगठन कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट ने कहा कि यह हमला ब्रिटेन में बढ़ते यहूदी विरोधी माहौल का हिस्सा रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों में यहूदी विरोधी घटनाएं तेजी से बढ़ी है, खासकर इजरायल हमास संघर्ष के बाद। मैनचेस्टर में करीब 30,000 यहूदी रहते हैं जो लंदन के बाहर सबसे बड़ा समुदाय है। वैसे आपसे एक सवाल है, दुनिया में बढ़ते यहूदी नफरत का जिम्मेदार कौन है? उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।